गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है द गुप्ता एज। द गुप्ता एज। तो आज हम कहाँ पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँच गए हैं? 300 AD टू 500 AD। इससे पहले हमने 100 BC टू 300 AD तक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? तो हमने फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि जो हमारा ट्रेड है और जो हमारा फॉरेन कॉन्टैक्ट्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो हमारे फॉरेन जो हमारे देश और विदेश से जो हमारा ट्रेड होता है, तो हमारा किस प्रकार ट्रेड होता था। तो आज हम देखते हैं जो आज हमारा टाइम पीरियड है वो कौन सा एज का है? गुप्ता एज का। गुप्ता एज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। In this chapter we shall read about the happening which had taken place 1700 years ago। बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर मतलब इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अबाउट द हैपनिंग। अबाउट मतलब बारे में, द हैपनिंग क्या घटना घटी, which had taken place 17 year ago। मतलब जो घटनाएं 17 year ago मतलब 17 years पहले जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Why this time people had taken to farming in India। बोल रहा है कि why this time, इस टाइम के समय हमारे जो इंडिया के जो लोग थे वो क्या करते थे? फार्मिंग करते थे। had taken to farming। population in the village had started increasing। जो हमारा विलेज था, विलेज का पॉपुलेशन ग्रो करने लगा, इंक्रीज होने लगा। इंक्रीज मतलब क्या होता है? उठने लगा, इंक्रीज। And several big and small city were also established। हो रहा है कि और उसके साथ साथ जैसे जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा किसी भी जो गांव होता है, कोई शहर होता है, तो उसका डेवलपमेंट का स्टेज क्या होता है कि वो सबसे पहले एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी से एक गांव का विकसित रूप में विकास करता है, और गांव से विकसित होते होते वो एक बड़ा गांव बनता है। गांव से वो नगर बन जाते हैं और नगर से वो बड़े शहर बन जाते हैं। तो बोल रहा है कि अब गांव में पॉपुलेशन बढ़ने लगा, गांव की जनसंख्या बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे छोटे सेवरल बिग एंड स्मॉल सिटी का रूप लेने लगे। वो जो गांव थे वो कैसे बनने लगे? छोटे छोटे और बड़े बड़े गांव का, शहरों का रूप लेने लगे। विथ दिस सेवरल स्मॉल स्टेट्स हैड इन मर्ज। हो रहा है कि इसके साथ विथ सेवरल कुछ स्मॉल स्टेट हैज इमर्ज, और जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होते गया छोटे छोटे स्टेट को भी इमर्ज होने लगे। क्या होने लगे? प्रकट होने लगे। हैज इमर्ज ऑल ओवर इंडिया। छोटे छोटे स्टेट पूरी भारत में प्रकट होने लगे। ठीक है। दीज स्मॉल स्टेट हैड देयर ऑन किंग्स एंड देयर डायनेस्टीज। बोल रहा है कि और फिर ये जो छोटे छोटे स्टेट थे उनके खुद के राजा होने लगे और उनका खुद का साम्राज्य होने लगा। तो देखिए, जो खुद का राजा और खुद का साम्राज्य, ये तो हमने मौर्य डायनेस्टी में पढ़ा था, सुंग डायनेस्टी में पढ़ा था, यहाँ तक कि हमने कनिष्क और में भी पढ़ा था। लेकिन जो बीच का एरा था, जो हमारा फॉरेन ट्रेड और फॉरेन कॉन्टैक्ट्स ट्रेड का जो एरा था, उसमें ये जो राजाओं का जो एज था वो थोड़ा सा लूज हुआ था। उस समय ट्रेड बहुत ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हावी हो गया था। फिर धीरे धीरे फिर से स्टेट क्या होने लगा? स्टेट बनने लगे और धीरे धीरे फिर से स्टेट में एक राजा होने लगा और राजा का डायनेस्टी होने लगा। इन दिस पीरियड, इसी पीरियड में छत्तीसगढ़ वॉज नोन एज दक्षिण कौशल।
छत्तीसगढ़ इसी पीरियड में, बोल रहा है कि इसी पीरियड में छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? दक्षिण कौशल। कौशल आपने सुना था, तो दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल बोला जाता था। एन इन्फ्लुएंस सिटी लाइक श्रीपुर, जिसे आजकल हम सिरपुर बोलते हैं, हैज़ इमर्ज्ड हियर। बोल रहा है कि एन इन्फ्लुएंस सिटी, उस समय जो हमारा एक जो शहर था, जो विकसित स्टेट में था, हो रहा था, वो कौन था? श्रीपुर, जिसे आज हम सिरपुर बोलते हैं। दक्षिण कौशल इंक्लूडेड बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एंड राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। हो रहा है कि दक्षिण कौशल को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? कौन कौन? अभी के जो स्टेट, अभी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी के जो डिस्ट्रिक्ट, तो कौन कौन दक्षिण कौशल में आते थे? तो बिलासपुर आते थे, रायपुर आते थे, दुर्ग आते थे, राजनांदगांव और आते थे। ये सब जो छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो संबलपुर है, संबलपुर आप लोगों ने नाम सुना होगा, संबलपुरी साड़ी जो संबलपुर एरिया के लिए प्रसिद्ध है, तो वो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता था। जो गुप्ता एज में क्या होता था? हमारे ही जो गुप्ता एज में क्या होता था? दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता था। In this period of king of this region was Mahendra, who was defeated by समुद्रगुप्त। बोल रहा है कि इन दिस पीरियड, इसी पीरियड में, इसी समय, द किंग ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का, इस रीजन दक्षिण कौशल का राजा कौन था? महेंद्रा। वाज महेंद्रा नाम का एक राजा थे। उन्होंने हु वॉज डिफेटेड बाई समुद्रगुप्त, उन्होंने क्या किया था? हु वॉज डिफेटेड बाई समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त टुक अर्ली ट्रिब्यूट from Mahendra and returned his kingdom to him. He was allowed to rule independently. बोल रहा है कि समुद्रगुप्त जो था वह क्या किया? यह जो था वह समुद्रगुप्त से हार गया था। ठीक है, Who was defeated by समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के द्वारा यह हार गया था। लेकिन समुद्रगुप्त took early tribute from Mahendra and returned his kingdom, और महेंद्रा को समुद्रगुप्त ने उसका राज्य वापस कर दिया था। उसकी बहादुरी को देखकर, उसकी विद्वता को देखकर। ठीक है, तो उसने उसके राज्य को वापस कर दिया और क्या किया? उसके किंगडम को वापस कर दिया और उसे अलाउ किया, उसे ऑर्डर दिया कि तुम पहले जैसे राजा थे वैसे ही अभी भी शासन करते रहो, इंडिपेंडेंटली। ही वॉज अलाउड टू रूल इंडिपेंडेंटली। वाई डिड समुद्रगुप्त रिटर्न महेंद्राज किंगडम? बोल रहा है कि वाई, क्यों समुद्रगुप्त ने रिटर्न किया महेंद्राज किंगडम? नेम सब प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ दक्षिण कौशल। नेम सम प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ दक्षिण कौशल। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, समुद्रगुप्त इन दिस पीरियड, अब देखते हैं कि ये समुद्रगुप्त कौन था। तो समुद्रगुप्त इन दिस पीरियड मगध, प्रेजेंट बिहार, वॉज रूल्ड बाय द गुप्ता डायनेस्टी। बोल रहा है जो मगध है जिस पे मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया था, और उसी का सबसे ग्रेट अगर राजा कहा जाए तो, सम्राट कहा जाए तो वो अशोका था। और उसी डायनेस्टी को आगे बढ़ते हुए उस पर अभी कौन रूल कर रहा था? अब गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रहा था मगध पे, अब गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रहा था। और समुद्रगुप्त इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। बोल रहा है कि जो गुप्त डायनेस्टी था उसका समुद्रगुप्त एक ही बहुत ही रिगार्डेड किंग था, बहुत ही बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर था। इट्स कैपिटल वाज पाटलिपुत्रा, इसका भी कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट नो एज पटना, पटना। इट दोज डे पावरफुल किंग्स वुड अटैक अदर स्टेट।
बोल रहा है कि इन दोज डे, इस समय, उस समय क्या होता था कि जो पावरफुल किंग थे वो दूसरे पे क्या करते थे, दूसरे स्टेट पे अटैक करते थे और उसका इन्वेजन कर लेते थे। मतलब दूसरे स्टेट पे आक्रमण करते थे और उसे क्या करते थे, अपने स्टेट में मिला लेते थे। दिस वे देयर किंगडम वुड एक्सपैंडेड, their territories and their income would increase. समुद्रगुप्ता टू वांटेड द सेम, बोल रहा है कि दिस वे देयर किंगडम वुड एक्सपैंड, इस तरीके से क्या करते थे, दूसरे स्टेट पे अटैक करके उसे जीत लेते थे। तो इस तरीके से वो अपने स्टेट का एक्सपांस करते थे, अपना स्टेट को क्या करते थे, विस्तार करते थे, एक्सपैंड। देयर टेरिटोरियल, अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे, एंड देयर इनकम, सिर्फ अपने क्षेत्र का ही विस्तार नहीं करते थे, अपने इनकम का भी ग्रो करते थे, अपने इनकम को भी बढ़ाते थे। वुड इंक्रीज, जो वुड इंक्रीज। समुद्रगुप्त टू वांटेड द सेम, बोल रहा है कि उस समय यही इरा था, हर जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो दूसरे स्टेट पे अटैक करता था, उसे अपने में मर्ज करता था और उसमें अपना जो एरिया टेरिटोरियल को बढ़ाता था, अपना इनकम को बढ़ाता था। तो उसमें समुद्रगुप्त भी एक राजा उस समय का था जो वह यह कार्य कर रहा था। An eulogy, praise or prasasti of Samudragupta is engraved on a pillar of Allahabad. According to the prasasti, Samudragupta defeated several rulers of Aryabhatta, northern India. आर्यावर्ता आत्विक स्टेट जो वनांचल है, एंड दक्षिण पार्ट साउथ इंडिया, साउथ कौशल, whose capital was सिरपुर, and Mahakantar, which is in Bastar and Odisha, where are the two states of Dakshinapथ which were defeated by समुद्रगुप्त। बोला कि जो समुद्रगुप्त था उसने क्या किया था, एक प्रशस्ति पत्र लिखवाया था जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का पिलर है, इलाहाबाद में एक बड़ा सा पिलर है और उसमें उसने अपने जीते हुए स्टेट के बारे में अपने बारे में लिखा था। जैसे कि अशोका ने बहुत सारे पिलर खुदवाए थे, बहुत सारे रॉक पे अपने इनक्लाइव करवाए थे, बहुत सारे पिलर को पे अपने आदेशों को लिखवाया था। उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी इलाहाबाद के पिलर पे अपने प्रशस्ति को लिखवाया था। मतलब प्रशस्ति होता है वो प्रशंसा पत्र होता है। एंड समुद्रगुप्त इज इनग्राव्ड, क्या हुआ, ऑन अ पिलर ऑफ इलाहाबाद। अब इलाहाबाद के पिलर पे उसने क्या इनग्राव्ड कराया था, अकॉर्डिंग टू द प्रशस्ति, उसी अकॉर्डिंग प्रशस्ति, इलाहाबाद के प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त डिफेटेड सेवरल रूलर, समुद्रगुप्त ने बहुत कुछ रूलर को हराया था। उसमें से कौन था, आर्यावर्त, जो नॉर्दर्न इंडिया था उस समय उस क्षेत्र को आर्यावर्त बोला जाता था। ठीक है, तो रूलर ऑफ आर्यावर्त के रूलर को हराया था। आत्विक स्टेट यानी कि वनांचल, जो कि अब हम लोग देखते हैं आज से वनांचल प्रदेश की मांग बहुत पूरे जोर शोर से, कभी कभी आप देखते होंगे न्यूज़ में वनांचल के लिए आवाज़ उठती है। वनांचल, दक्षिणापथ जो साउथ इंडिया है उसे दक्षिणापथ बोला जाता था। ठीक है, साउथ कौशल, अब साउथ कौशल जिसे में हम जिसका जो कैपिटल था वह सिरपुर था। एंड महाकंटार विच इज़ द बस्तर, जो बस्तर है उसे महाकंटार बोला जाता था। एंड उड़ीसा का एरिया और बस्तर का एरिया
उस एरिया को, वहाँ के कुछ एरिया को मिला कर उसे महाकंटारा बोला जाता था। कंटार वर द टू स्टेट ऑफ दक्षिणापथ विच वर डिफेटेड बाय समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने इसे अपने प्रशस्ति पत्र, इलाहाबाद के प्रशस्ति पत्र, उसने यह लिखवाया था कि हमने इस राजाओं को हराया है। समुद्रगुप्त fought and annexed the kingdom of Aryavart. This way he became the powerful king of the big empire of northern India. But he returned the kingdom of the rulers of the Dakshinapath after defeating them. क्या बोल रहा है कि जो समुद्रगुप्त था वह आर्यावर्त को जीतने के बाद वह बहुत ही शक्तिशाली रूलर बन गया था और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बिग पावरफुल किंग या बिग एम्पायर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और जो गुप्ता एम्पायर था, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, वह बहुत ही बड़ा विकसित, बहुत ही बड़ा अपना क्षेत्र विकसित कर लिया था। बट ही रिटर्न द किंगडम ऑफ रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ। अभी आपने देखा कि उसने जब महेंद्र को हराया था, जो सिरपुर का राजा महेंद्र था उसे हराया था, फिर उसने उसे अपना स्टेट वापस कर दिया। तो बोल रहा है कि जो लेकिन वो दक्षिण पथ में किंगडम रूल उसने रिटर्न कर दिया। उसने क्या कर दिया, दक्षिण पथ के रिटर्न कर दिया। जो जिसको उसने हराया था उसे वो स्टेट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और वहाँ के जो शासक थे जिससे उसने हराया था उसे ही शासन करने दिया। Look at the map of India and trying to recognize a northern and southern state. Identify Samudragupta Empire and his capital. यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, भारत का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये हमारा एरिया, ये नॉर्दर्न पार्ट है और इसी को आर्यावर्त कहा जाता था। ये मगध है और मगध का यह पाटलिपुत्र है, मगध की राजधानी है। और यहाँ पे अजंता है, अलोरा है, क्या है, ये नर्मदा नदी है, उज्जैन है, मथुरा है, दिल्ली है, क्या है, ये थानेश्वर है, अयोध्या, वाराणसी आप देख रहे होंगे। तो जो हमारा ये एरिया है, ये देखिए, ये जो एरिया है हमारा, जो जो एरिया है ये है दक्षिण कौशल का एरिया। ये क्या है, दक्षिण कौशल का एरिया, जिसमें कि उड़ीसा भी आता है। उस समय उड़ीसा का एक जिला संबलपुर आता था, जो कि क्या में आता था, हमारे दक्षिण कौशल के एक अंग के रूप में आते थे। तो इस प्रकार आप मैप को देखिए और पढ़िए, ठीक है। हमने देखा ये जो एरिया जो शेडेड पार्ट है, यह समुद्रगुप्त का एरिया आता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गुप्ता एम्पायर, जहाँ पे हमारा ये जो एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये पूरा एरिया समुद्रगुप्त का डायनेस्टी हुआ करता था। समुद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी था, इसके अंतर्गत यह डायनेस्टी यह शासन करता था। और ये इतनी बड़ी डायनेस्टी गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्त ने इसका एक्सपैंड किया था, इसका विस्तार किया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्ता डायनेस्टी का विकास कैसे हुआ और उसका जो सबसे जो पावरफुल किंग था वह कौन था, समुद्रगुप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर कोई नहीं कुछ टॉपिक जो है वो हमें समझ में नहीं आता है तो उसे पूछते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।